कब क्या चल रहा है सब कुछ पता चलते रहना चाहिए ना। हम जैसे को क्या लेना देना है इस दुनिया में। हम तो सुबह काम करते हैं तब जाके रात में खाना खाते हैं। सब लोग निकलो यहाँ से, अपना ठेला बंद करो। आज हमारी मैडम इस शहर में आ रही है, जूही सिंघानिया, इंडिया की नंबर 1 बिजनेस वुमेन। खाली करो ये सब। जूही सिंघानिया यहाँ? हाँ तो क्या तेरा परमिशन लेके आएगी? अभी ये बंद नहीं किया तो हम लोग हमेशा के लिए बंद करवा देंगे इसको। कोई लड़की तुझे कम सुनाई देता है क्या? ये ठेला बंद कर, वरना उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं करूंगी बंद, ये रोजी रोटी है मेरी, और इस दुकान को बंद करने से मेरा बहुत नुकसान होगा। अगर तुम लोग मेरा नुकसान भरने के लिए तैयार हो तो मैं सोचूंगी ठेला बंद करने के बारे में। अच्छा, ज्यादा बोल रही है। अभी अगर ये बंद नहीं किया ना तो बड़े की तरह मसल डालूंगा तेरे को। अच्छा, तो तुम लोग जूही सिंघानिया के आदमी हो? आप जानते हो उन्हें? हमें माफ कर देना, हमने जूही सिंघानिया जी के पहचान वालों को तकलीफ पहुंचा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे तू क्या पागल हो गया क्या? ये क्या बातें कर रहा है? और नहीं तो क्या यार, ये हमारी जूही मैडम को जानती है। पागल है क्या तुम्हें? हाँ? अब ये ठेला अपना चुपचाप निकाल ले यहाँ से, वरना खड़े रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तू तो जूही मैडम का नाम भी मत ले, तेरी औकात भी है क्या उनका नाम लेने की? और अगर मैं तुम सबसे बोलूं कि तुम्हारी जूही सिंघानिया मुझसे ही मिलने आ रही है तो? बॉस, और तुझसे मिलने आएंगी एक इडली वाली से? लगता है भाई देसी पी लिया दिन में इसने। हाँ? यकीन नहीं होता तुम लोगों को? अब यकीन हो जाएगा। भाई ये तो फोन कर रही है। हेलो, एयरपोर्ट से सीधा मुकेश मिलके बैक रोड पर आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। रुक रुक, मैं भी फोन करता हूँ। हेलो ग्लिटन, 2 चाय भेजना आप लोग के लिए। अभी यहाँ से अपना ठेला चुपचाप उठा ले, वरना जिंदगी में कभी देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा इनकी बात मान जाओ, क्यों झगड़ा मोल ले रही हो? नहीं आंटी, मेरी दुकान बंद नहीं होगी, और इन लोगों की धमकी से तो मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। आप बस 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट के बाद ये लोग मुझसे खुद माफी मांगेंगे। ये लड़की, हम और तुझसे माफी मांगेंगे इडली बेचने वाली से? पागल हो गई क्या? यकीन नहीं होता? ठीक है, 10 तक काउंटिंग करो। 10, 9, 8, 7। गिनो गिनो, 100 तक गिनो। इडली बेचने वाली हमको धमका रही है। ट्रॉफी वाइट भाई। 3, 2, 1। मैडम तो सच में आ गई। सॉरी मैम, 5 मिनट लेट हो गई। नहीं नहीं जूही, बहुत अच्छी बात है कि तुम 5 मिनट लेट हो गई। उन 5 मिनटों में तुम्हारे इन आदमियों के तेवर दिखाई दिए मुझे। तुमने बॉस के साथ बदतमीजी की। मैं तो बस इनका ठेला बंद करवा रहा था ताकि आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शट अप। जूही, ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का, छोड़ दो इन्हें। सॉरी बॉस। गार्ड्स, इसे ले जाओ अभी। बॉस, आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मुंबई की सबसे बड़ी डील कल बिडिंग में आपके हस्बैंड को मिल जाएगी। आपके सपोर्ट से विराज ग्रुप मुंबई का सबसे बड़ा ग्रुप बनने वाला है। थैंक यू सो मच जूही। मेरी एब्सेंस में तुमने सिंघानिया ग्रुप और मुझे भी बहुत अच्छे से संभाला है। इट्स माई ड्यूटी बॉस, आप बेफिक्र रहिए। पर बॉस, मैं कुछ कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो। आपने इतने सालों से अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ किया। 3 सालों से आपने उनका बिजनेस खड़ा किया, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आपके उनकी लाइफ में आने से पहले वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, बट आपने आज तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई उनको। जूही, मैं ना कभी नहीं चाहती कि उन्हें ना अपनी काबिलियत पर शक हो। मैं चाहती हूँ कि उन्हें हमेशा ये लगे कि ये जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है ना, सब कुछ अपनी बदौलत किया है। पर आपने अपने स्टेटस से इतने नीचे जाके शादी क्यों की? जूही, सॉरी बॉस, मैं बस जानना चाहती थी।
जान बचाने के लिए थैंक्स। माय लाइफ जूही, ये सक्सेस, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन आप ऐसे रास्ते पे खड़े होकर इडली क्यों बेचती हैं? सिंघानिया ग्रुप के बारे में आप नहीं बता सकती, लेकिन विराज ग्रुप से तो आपका रिश्ता ओपन है ना, तो फिर? जूही, पापा बोलते हैं कि अगर लोगों को जानना हो ना तो ग्राउंडेड रहना जरूरी है। लोगों के बीच में रह के उनकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर विराज को मेरी यही सच्चाई पता है तो आज से यही मेरी सच्चाई है। बॉस, आप तो बहुत डीप बातें करती हैं। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कल की बिडिंग की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ बॉस, कल सभी बिजनेसमैन आ रहे हैं, इंक्लूडिंग सिंघानिया के 3 लॉयल एलीट क्रू। और पापा? सॉरी बॉस, लेकिन बिग बॉस नहीं आ पाएंगे। पापा मुझसे अब भी नाराज हैं, बट कोई बात नहीं। आप तो कल बिडिंग में नहीं आएंगी ना? नहीं जूही, कल विराज का दिन है और मैं नहीं चाहती कि मैं वहां पर आके विराज की लाइमलाइट छीन लूं। हाँ माँ, बोलिए। क्यों? तेरा काम खत्म नहीं हुआ? कितना लेट करेगी? घर पर खाना भी बनाना है, आज मेहमान आए हुए हैं घर पर, जल्दी पहुंच। तू है कौन? और तूने मेरी बॉस से ऐसे बात कैसे की? तू जानती नहीं है तेरी बहू कोई आम इंसान नहीं, सिंघानिया ग्रुप की मालिक है। और तेरा बेटा ना विराज ग्रुप उसकी बदौलत पे चला रहा है, समझी? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हेलो हेलो, आज तो आपकी सांस बच गई, लेकिन दोबारा नहीं बचेगी। बस करो जूही, तुम जब देखो तब इतनी गर्म क्यों रहती हो? समझ नहीं आता बॉस, आप अपनी सास को ऐसे आपसे बात कैसे करने देती हैं? अब बस एक बार ना मुझे खुला हाथ दे दो, देखना मैं आपकी सास की क्या हालत करती। नहीं जूही, क्या पता जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चले वो मुझे उस दिन अपना ले। माँ, मैं आ गई घर। आ गई तुम? तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है, ये लो डिवोर्स पेपर। विराज तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। अगर आपने कोई लोन लिया है या लेना चाहते हैं तो ये ऐप आपके फोन में जरूर होनी चाहिए, और ऐप का नाम है गुड स्कोर ऐप। इस ऐप में विराज मुझे डिवोर्स देना चाहता है? हाँ, और क्यों न दे। देखो तुम्हारी हालत, क्या काम करती हो तुम, इडली बनाने का, और हम कहाँ अमीर। विराज ने पिछले 3 सालों से मेहनत करके ना ये कामयाबी हासिल की है, और तुम ये सब गंदगी करके उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। पर माँ, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें चोट पहुँचे। चोट पहुँचे? ऑलरेडी चोट पहुँचा चुकी हो तुम। मीटिंग से आते जाते हुए लोग जब तुम्हें देखते हैं ना इडली बेचते हुए, तो क्या सोचते होंगे विराज के बारे में? कितना इंसल्ट फील होता होगा उसे, पर तुम्हें कैसे पता होगा? पर माँ, वो तो मेरा काम है ना, और वो सब तो मैं विराज से मिलने से पहले भी करती थी। और मैं इडली इसके लिए बेचती हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं विराज पर डिपेंडेंट हूँ। वो सब अब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि विराज के लिए ना तुम कहीं से भी मैच नहीं करती। तुमने ऑलरेडी विराज के लिए ना दूसरी लड़की देख ली है। विराज, आ गई तुम दिया? ये लड़की कौन है विराज? ये मेरी होने वाली बीवी खुशी। अगर आपने कोई लोन लिया है या लेना चाहते हैं तो ये ऐप आपके फोन में जरूर होनी चाहिए, और ऐप का नाम है गुड स्कोर ऐप। इस ऐप में आपके हाँ, मैं जानती हूँ विराज में, द ग्रेट इडली चटनी वाली दिया। विराज, तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। नहीं, तुम मेरी वाइफ थी, अब हमारा डिवोर्स होने वाला है। नहीं, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकता हूँ। ये लो, इसमें जितना अमाउंट लिखना है लिख लो, और हाँ, इससे अपनी वो इडली की दुकान भी खोल लेना। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
तुम्हें सच में मेरी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस औरत को अपने पति का दिल रखना नहीं आता, उसे मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। जितना पैसा मिल रहा है ना, उसे लेकर निकलो यहाँ से। अगर विराज को गुस्सा आ गया ना, तो ये भी नहीं मिलेगा। और तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? मेरी होने वाली बीवी। तुमने इसके आगे एक भी लफ्ज बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी बीवी भी थी, और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकलो यहाँ से। इतनी आसानी से कह दिया ना तुमने कि डिवोर्स पेपर पे साइन करो और निकलो यहाँ से। विराज, हमने 3 साल साथ में बिताए हैं, क्या वो 3 साल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? 3 साल? क्या किया है तुमने 3 सालों में? जब से आई हो ना, हमने ही सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। आई तो घर से तो न कोई जेवर लेके आई, न कोई फूटी कौड़ी। दिन रात विराज कमाता है और तुम उसके पैसे पे ऐश करते हो। मैंने विराज के लिए बहुत कुछ किया है माँ। क्या किया है बताओ, हाँ जी साहब दो। उसका करियर, उसका बिजनेस बनाने में, हर चीज में मैंने उसका साथ दिया है। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो कुछ भी किया है सब अपने दम पे किया है, ना कि तुम जैसे इडली वाली की वजह से। और आपको सच में लगता है कि आपके बेटे ने ये सब कुछ अकेले किया है? तो क्या तुमने उसे सक्सेस दिलाई है? सुनो, दिन में सपने देखना बंद करो दिया। जो मिल रहा है ना उसे अपनाओ, पेपर पे साइन करो और दफा हो जाए यहाँ से। और जिंदगी में ना कभी भी ये घटिया मुंह दिखाना नहीं हमें। आप लोगों को मैं इडली बेचने वाली लगती हूँ, इसके लिए आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना? लेकिन अगर आज मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया ना, तो आप लोग बहुत पछताएंगे। हो गए और दोबारा क्लाइंट मीटिंग के बीच में कॉल किया ना, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आप इतने बड़े आदमी होकर भी। बॉस, और फ्री अभी। विराज, अगर आपने कोई लोन लिया है या लेना चाहते हैं तो ये ऐप आपके फोन में जरूर होनी चाहिए। और ऐप हाँ, मैं फ्री अभी डाउनलोड कीजिए रिकी टीवी और देखिए। पछताना। विराज, लगता है ये लड़की पागल हो गई है। तुम जानती हो मुझे मैं कौन हूँ? खुशी अग्रवाल, डॉटर ऑफ आशियाना बिल्डर। मुझे ना तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम एक इडली वाली हो, लेकिन अब विराज ने चैरिटी करना बंद कर दिया है, समझी? चैरिटी? वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि चैरिटी कौन कर रहा है। ओ प्लीज, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। कल का दिन विराज के लिए सबसे लकी दिन होने वाला है। कल विराज ग्रुप की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है विद सिंघानिया ग्रुप, और उसी सिलसिले में जूही सिंघानिया यहाँ मुंबई आ चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मिस जूही सिंघानिया मेरी परमिशन के बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगी? पागल हो गई हो तुम क्या? ये दिन में इडली बेचते बेचते सपने देखना शुरू कर दिए। तुम 2 कौड़ी की लड़की को ना ये सब बातें सूट नहीं करती। इससे बेटर है चुपचाप रहो। तुम क्या मुझे इस घर से बाहर निकालोगी? मैं ही तुम लोगों को कहां से कहां पहुंचा दूंगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। और ये चेक ना अपने पास रखो, तुम लोगों के काम आएगा। फ्री अभी डाउनलोड कीजिए रिकी टीवी और देखिए 1000 से भी ज्यादा शोज, रोमांस, रिवेंज, एक्शन। उस विराज की हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसी बात करने की? मैं ना उसको औकात दिखा दूंगी उसकी। शांत हो जाओ जूही, हर चीज का एक टाइम होता है और इस चीज का भी टाइम आएगा। बॉस, मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर है जिन्होंने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज को सपोर्ट किया है, आशियाना बिल्डर्स।
ओह, आशियाना बिल्डर्स। आज नहीं जूही, हम उनसे सीधा कल मिलेंगे बिडिंग के टाइम पे। कल उन सबको उनकी औकात दिखानी है। पर बॉस, आप तो ऐसे इवेंट्स में जाते नहीं हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो फिर अचानक डिवोर्स के बाद? डिवोर्स हुआ है इसके लिए तो जाना है बिडिंग में, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है। फ्री गुड न्यूज सर, वेरी गुड न्यूज सर। मैंने आपकी मंगेतर को ढूंढ लिया है। कहाँ लियो? मुंबई में सर। कल वो बीडिंग के लिए आने वाली है। सर, मिस्टर अरेन बिंद्रा दिल्ली से निकल गए। आप मैम से मिलने में लेट हैं। Don't worry, get the chopper out. बॉस, बैंक डीलर और दिल्ली वाले दोनों निकल चुके हैं। घबराओ मत, सबसे पहले पहुंचूंगा तो मैं ही। फ्री हेलो मिस दिया सिंघानिया। कौन है? फोर्ब्स मैगजीन में इस साल का हीरो, सबसे कम उम्र का बिलियनियर, मिस्टर आर्यन जिंदल, आपके डैड की पहली पसंद। 1 मिनट। पिछले 3 साल से बैचलर हूँ मैं, ऑल थैंक्स टू यू। आप मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चली गई थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो विराज ने डिवोर्स दे दिया ना, तुम्हारा क्या काम है इस पार्टी में? और ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ? एक सेकेंड, डिवोर्स? तुम्हारी शादी हो गई? सही सुना तुमने। तो अब जाके अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना। तुम जो भी हो, इस इडली वाली से दूर रहोगे तो ही बेस्ट है। और तुम अभी निकलो यहाँ से, समझी? वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। सुना नहीं क्या तुमने? वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? फ्री अभी डाउनलोड कीजिए रिकी टीवी और देखिए। मिस दिया, लगता है आप इन बंदरों से बहुत कुछ छुपा रही हैं। इन्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। गार्ड्स! सर, आप भूल गए, आपने आज गार्ड्स के लिए मना किया था। अब मिस दिया, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके गार्ड्स आपसे ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? श्योर। गार्ड्स, इन दोनों को ना हॉल से बाहर निकाल दो और इन लोगों की अच्छे से खातिरदारी करना एंड मेक श्योर कि अंदर वापस ना आ पाए। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। बॉस, मैं अभी इन्हें ना अच्छे से सबक सिखा कर आती हूँ। थोड़ा आराम से, मेरी सांस रह चुकी है वो। आप मेरे साथ अंदर चलेंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर बार की तरह इस बार भी संघानिया ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। साहब, ये तो बस आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। आओ विराज, इनसे मिलो। मिस्टर अय्यर, टॉप बिजनेस मैनेजर रही, और यह है मिस्टर खान। हेलो सर। इंडिया में नहीं, गल्फ में भी इनके बिजनेस बहुत बड़े हैं। और ये है मिस्टर विराज। इन्हें कौन नहीं जानता? हाँ, इनको जानते हैं खालता। बिल्कुल, ना तो सिर्फ इंडिया में, इन्होंने विराज ग्रुप को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। ये सब सिंघानिया की वजह से है जो हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं। वैसे हर बार की तरह ये भी कॉन्ट्रैक्ट विराज को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई यस मॉम। उसने अपने नए बीएफ के साथ मिलकर हमें पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेटा, हमें बहुत मारा भी। तुम उससे हमारा बदला जरूर लेना।
एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है ना, तुम किस हक से यहाँ पर आई हो? एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने कह दिया कि मेरा तुम्हारे साथ डाइवोर्स हो चुका है तो मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती? मैं यहाँ अपने बलबूते पर आई हूँ। अपने बलबूते पर? एक इडली बेचने वाली औरत की इतनी बड़ी पार्टी में आने की औकात कहाँ से आई? तुम जानती हो कि पूरे देश के अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दिया, जिस तरीके की ये बातें कर रहा है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, पर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। और दिया, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? काम डाउन हीरो, तुम जानते भी ये कौन है? कौन है बे तू? जब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये कौन है तो बहुत पछताओगे तुम। ओह, अब पता चला तुम्हारा नया यार है ना ये? जब तुम्हारा पहले से ही चक्कर चल रहा था, तुमसे डिवोर्स ना लेने का नाटक क्यों कर रही थी? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हें तब से मैं कह रहा हूँ जुबान संभाल के बात करो। और दिया, तुम इसे सच्चाई बता क्यों नहीं देती? विराज, ये क्या हो रहा है? ये कौन है लोग? ये मेरी एक्स वाइफ है दिया, और ये उसका नया आशिक। कल तक तो सड़क पर इडली बेच रही थी, और आज मुझे नीचा दिखाने के इस पार्टी में घुस आई, और इसने आपकी बेटी और मेरी माँ को इस पार्टी से बाहर निकाला, और यही उन दोनों से माफी भी मांगेगी। विराज, ये टाइम उलझने का नहीं है। मिस दिया, विराज जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। चलो अभी माफी मांगो। वो तो होने से रहा। फ्री। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? ये इंडिया के टॉप बिल्डर्स में से आते हैं। मुंबई के 50% प्रॉपर्टीज ये अकेले संभालते हैं। बस 50%? बस तुम्हारे लिए बस है। यहाँ कोई और बड़ा है तो वो भी बताओ मुझे। मेरे बारे में क्या कहना है तुम्हारा? मिस्टर अय्यर, साउथ इंडिया के केमिकल फैक्ट्रीज के बादशाह। और मिस्टर खान, इंडिया तो इंडिया, गल्फ में भी इनकी डायमंड की फैक्ट्रीज हैं। कोई और? देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, बहुत गलत है। चुपचाप विराज और उसकी फैमिली से माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। एक तो बिना इनविटेशन के आप यहाँ आए हो, और ऊपर से हमारे यंग बिजनेसमैन को अपमानित कर रही हो। और मेरा मानना ये है कि आप लोग हम दोनों के बीच में ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि हवा का रुख कहाँ से कहाँ पलट जाए और आप लोग उस हवा की चपेट में आके अपने अपने बिजनेस से हाथ ना धो बैठे। दिया, पागलों जैसी बातें मत करो। इस जोकर को लो, निकलो यहाँ से। हीरो, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या कर लोगे तुम लोग? राज, अभी क्या? अभी इनको धक्के मारकर यहाँ से निकालो। लियो सर, उनको जितने पैसे चाहिए, आज हम अपने बॉडीगार्ड्स नहीं लाए हैं तो आज से यही हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। डन सर। विराज, ये क्या हो रहा है? हमारे ही गार्ड्स हमारे नहीं रहे। कौन है ये लोग? ये जो भी लड़की है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जूही सिंघानिया यहाँ पर कभी भी आ सकती है। और एक खास बात, उनके साथ एक वीआईपी गेस्ट भी है। पता नहीं ये बला हमारे सर पे क्यों मौत बन के मंडरा रही है। दिया, क्या मजाक चल रहा है? मिस जूही सिंघानिया किसी भी वक्त यहाँ आती होंगी। ये कुर्सी उनके स्पेशल गेस्ट के लिए है। हटो यहाँ से। तुम्हारे इस बिहेवियर का हर्जाना मैं नहीं भरूंगा। हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे साथ साथ इन सबको भी भुगतना पड़ेगा। इस लड़की की हिम्मत की तो दाद देनी होगी। हमारी ही पार्टी में आकर हमसे ही पंगा ले रही है। ए लड़की, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, यही अच्छा रहेगा। नहीं तो जूही मैडम आएगी ना, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आने दो जिसे आना है, देख लेंगे। फ्री अभी डाउनलोड कीजिए रिकी टीवी और देखिए। हेलो मिस जूही। जेंटलमैन,
मीट मिस जूही सिंघानिया, चेयरवुमेन ऑफ सिंघानिया ग्रुप। हेलो मैम, मैंने आपको कॉल किया था। ये दिया और इसका आशिक ये आपके नाम और कुर्सी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें पुलिस के हवाले करो। You bastard! इनके बारे में एक भी लफ्ज बोला ना तो यहीं का यहीं खत्म कर दूंगी। मैम, आई एम सो सॉरी। यू आर प्रेशियस गेस्ट फॉर द इवनिंग। मैं इन सब की तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये इस सड़क पर इडली बेचने वाली एक मामूली औरत है। गलतफहमी तो तुम्हें हो रही है। यही है हमारी असली गेस्ट, मिस दिया सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप की असली मालिक। फ्री एवरीवन, वेलकम मिस दिया सिंघानिया। तो क्या अब मैं इस चेयर पे बैठ सकती हूँ? बॉस बॉस प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पहचान नहीं पाया। प्लीज 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 बॉस, आई एम सॉरी। हमने इसकी वजह से आपको न जाने क्या क्या कह दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आप जो भी हमें सजा देंगे सब मंजूर है। बस आप अपने पास से हमें दूर मत कीजिए। प्लीज प्लीज हमें क्षमा कीजिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये इसकी साजिश है। ये झूठ बोल रही है, फंसा रही है हमें। तुम्हारे जैसा कमीना मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारी मौत यहाँ सामने बैठी है और तुम आंखें बंद करके खड़े हो। अरे जल्दी से के पैरों पे गिर करके माफी मांगो। चलो चलो माफी मांगो। मैं यहाँ तुम में से किसी को माफ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने दिखा दिया कि कैसे पैसे का लालच एक इंसान की इंसानियत को खत्म कर सकता है। जूही, मैंने आज अपना डिसीजन बना लिया है। मैम, आपने क्या डिसीजन लिया है? कि हमारे 3 एलीट ग्रुप, आशियाना बिल्डर्स, अय्यर ग्रुप्स और खान माइनिंग्स, आज के बाद सिंघानिया ग्रुप्स के साथ काम नहीं करेंगे। मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ एक मौका दीजिए हमें। विराज विराज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने घर के प्रॉब्लम के बीच में हमें खींचकर हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए तो एक एक पाई सिर्फ और सिर्फ तुमसे वसूल करेंगे। लो से बॉस, हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सिंघानिया ग्रुप से प्लीज मत हटाओ। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, जिंदा नहीं बचेंगे हम लोग। ठीक है, अगर तुम इन सारी मुसीबतों से बचना चाहते हो तो तुम सबको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ मैडम, हम तैयार हैं। तो आप सब मुझे ये बताएंगे कि विराज ग्रुप के इस मालिक की इस हरकत का इसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? गोलियों से छल्ले कर दीजिए। मैडम, इसे बैंकक्रप्ट करके रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिए। इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे क्या कह रहे हो आप लोग? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी वजह से हम मरना नहीं चाहते। गलती तुमने की है तो उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। गार्ड्स, दिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मिस सिंघानिया हो। माफी? जिस लड़की के इर्द गिर्द नौकर चाकर घूमते रहते हैं, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। और तुमने उसके प्यार के बदले क्या किया? पैसों के लिए डाइवोर्स दे दिया उसे। जो चीज कल तुमने मुझसे कही थी ना, आज मैं वो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे मत कहो दिया। मुझे अभी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं विराज, मैं अब तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। बस हाँ, तुम्हारा एक कर्ज है आज भी मुझ पे।
बॉस, हमने आज जो भी आपसे मिसबिहेव किया कोई गलतफहमी की वजह से हुआ, लेकिन ये लड़का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ये लड़का कौन है तुम जानते भी हो? ये एक मामूली लड़का है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पावर के दम पर उछल रहा है। बॉस, ये चल क्या रहा है? ये आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल? ये लोग आपको तो पहचान नहीं पाए, मुझे क्या खाक पहचानेंगे? बॉस, इसने सबके सामने अपने गार्ड की मदद से हमें जलील किया है। इसकी अपनी औकात क्या है? बॉस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बीच में ना पड़े, हम इससे अपने तरीके से डील कर लेंगे। इन्होंने मुझे तुम्हारे बीच में बोलने से मना किया है। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगी, तुम संभाल लेना इन्हें। बॉस के बाजू में बैठकर रौब मत झाड़। अगर दिखाना ही है तो अपनी ताकत दिखा, अपने बलबूते पर। मैं तुम्हारी बॉस को भी यही कह रहा था कि अगर इन लोगों ने आपको नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचानेंगे। मेरा नाम आर्यन जिंदल है, द एम्परर ग्रुप ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। एम्परर ग्रुप जो आप जैसे छोटे मोटे बिजनेसेस का अन्नदाता है, लीडर है, मैं उसका लीडर हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुम एम्परर ग्रुप के सुपीरियर हो? तुम तो कोई भी हो सकते हो, जो हमारे बॉस की मदद लेकर हमसे जोर जबरदस्ती कर रहा है। मिस्टर अय्यर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने कहा और हमने मान लिया। हम कैसे मान ले कि तुम द एम्पायर ग्रुप के मालिक हो? कुछ ऐसी बात करो जिससे हमें यकीन हो जाए। चलो फिर एक गेम खेलते हैं। मैं भी मिस दिया को कुछ गिफ्ट दूंगा। अगर तुम तीनों ने मिलकर मेरे गिफ्ट से महंगा गिफ्ट उन्हें दे दिया तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा था और मैं एम्परर ग्रुप का सुपीरियर नहीं हूँ। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लियो सर, मेरा पहला गिफ्ट पेश किया जाए। श्योर सर। तो हाजिर है सर की तरफ से पहला गिफ्ट। प्लीज कम मैडम। तो ये है ब्रिटिश एम्पायर के जमाने का नेकलेस। इसमें टोटल 12 सॉलिटेयर्स हैं। मैं दिखा दूं आपको। एक सॉलिटेयर की कीमत है 1 करोड़। तो पहला तोहफा 12 करोड़ का। मैं मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बॉस के लिए एक 5 स्टार फ्रंट हाउस दे रहा हूं जिसकी कीमत 10 करोड़ है। जूही, नोट करना। हाँ जी सर। लियो सर, मेरा दूसरा गिफ्ट पेश किया जाए। यस सर, श्योर। तो पेश है हमारे सर की तरफ से दूसरा तोहफा। प्लीज कम। ये है वर्ल्ड की सबसे महंगी घड़ी। इसके अंदर डायमंड्स हैं और ये आपकी नर्व्स को भी सुन सकती है। इसकी कीमत है पूरे 20 करोड़। तो दूसरा तोहफा 20 करोड़ का। मेरी तरफ से अलीबाग में सी फेस बंगलो जिसकी कीमत है 25 करोड़ रुपए। लियो सर, मेरा तीसरा और फाइनल गिफ्ट पेश किया जाए। श्योर सर। तो जी हाँ हाजरीन, दिल थाम के बैठिए। ये है हमारी सर की तरफ से तीसरा तोहफा। प्लीज कम। और ये है बाकू आइलैंड पे बना हुआ हमारा आलीशान एम्पायर। आलीशान। और इसकी कीमत है पूरे 300 करोड़। फ्री। क्या हुआ? इससे महंगा कोई गिफ्ट दे सकता है? इस खेल में तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो डर क्यों रहे हो? कर दो, प्रूफ करो अपनी लॉयल्टी। वैसे भी सिंघानिया ग्रुप ने तुम लोगों को बहुत क्रेडिट दे रखा है। आज सब क्लियर कर देते हैं। लियो सर, इन सब की प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आओ और मैं सिंघानिया के नाम पे कर दो। डन सर। बॉस, अब बाहर के लोगों की मदद लेकर हम सब की प्रॉपर्टी सील नहीं कर सकते। हाँ बॉस, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर मेरा बस चले तो अभी के अभी तुम्हारा यहीं पर खून कर दूं। तुम मेरा खून करोगे? अगर मेरा मन किया ना
मैं तुम्हें 10 मिनट में मिट्टी में मिला सकता हूँ। ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। ये धमकी नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं 10 मिनट में कंगाल कर सकता हूँ। मुझे भी देखना है कि तुम में कितनी ताकत है। मिस दिया, क्या मैं आपके एलीट 3 को कंगाल कर सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? As you wish. लियो सर, इन्हें जरा अपनी ताकत दिखा दो। डन सर। हाँ, ये कैसे हो गया? क्या हुआ मिस्टर खान? कुछ तो बोलिए। मैं बैंक करप्ट हो गया। यार गर्मी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यार, इसने सच में कर दिया, अपना पावर दिखा दिया। अरे ये सब कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर यश बिरला, फेमस न्यूरोलॉजिस्ट। इनके अपॉइंटमेंट के लिए तो लोग 6-6 महीने वेट करते हैं। सारे देश के पॉलिटिशियन इन्हीं के पास आते हैं। वेल, थैंक यू, आपने जो मुझे पहचाना। हाँ, क्योंकि शो ऑफ करना तो आपकी पुरानी आदत है, जो दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। हबीबी, ये तो करण गोस्वामी है, कलकत्ता का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर। ये यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? अरे कलकत्ता में इनको कौन नहीं जानता? ये दोनों आज यहाँ कैसे? क्या आपको यहाँ किसी ने इनवाइट किया है? नहीं नहीं, हमें यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया। मतलब आप हमें मदद करने के लिए आए हो? हम कह रहे थे ना कि हमारी मदद करने कोई ना कोई जरूर आएगा। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दोनों इधर ही खत्म होने चाहिए। मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दोनों बचने नहीं चाहिए। मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं और तुम सबके साथ इनके अगेंस्ट में खड़ा हूं। क्या शांत नज़दिया सिंघानिया, आपके ये 3 पिलर्स जो हैं ये कितना डगमगाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तुम सबको कुछ गलत फहमी हुई है। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ बस दिया सिंघानिया के लिए आए हैं। क्या हुआ, आप लोगों की बाजी खुद पर उल्टी पड़ गई? बॉस बॉस, हमें बचा लीजिए प्लीज। बस हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों का फैसला तो मैं बाद में करूंगी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हो? मकसद तो दिया सिंघानिया जानती होंगी। वेल, मैं उनके साथ शादी के लिए चुना गया हूँ। सीधा कंक्लूजन पे मत आओ। मैं भी यहाँ अपनी होने वाली फियांसे मिस दिया सिंघानिया के लिए आया हूँ। एक मिनट, तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मैं तब से इनके साथ क्यों? दिया सिंघानिया मेरे से ही शादी करेंगी। एक्चुअली बॉस, आपके डैड ने इन तीनों को सिलेक्ट किया था आपके लिए। वो आपकी शादी हो चुकी थी ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। आई एम सो सॉरी। दिया, तुम बताओ, तुम किससे शादी करोगी? मैंने 500। मुझे घुटन हो रही है। आई नीड टू गो। यप। दिया प्लीज। क्या करने आया हो यहाँ पर? दिया I'm सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, पर तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तुम्हारी शादी 3 लोगों के साथ तय है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। शर्म नहीं आती है? इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो बॉस पर?
है कौन ये? मेरा एक्स हस्बैंड है। मतलब तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी है? हाँ, इसके लिए कह रही हूँ कोई दूसरी लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो। दूसरी शादी का डिसीजन अच्छा नहीं होता है। दिया, वी आर इन 21st सेंचुरी एंड मैरिज इज अ पर्सनल चॉइस। तुम्हारी पहली शादी अनसक्सेसफुल थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी दूसरी भी शादी अनसक्सेसफुल होगी। दिया, तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं इसका और इसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा सकता हूँ। नहीं, रहने दो। एक बार सुन तो ले कि इसको क्या बोलना है। बोलो विराज। दिया प्लीज सब कुछ भुला दो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल से रह रहे हैं। उसी प्यार के खातिर मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे दोबारा शादी कर लो। क्या दोबारा शादी, और वो भी तुमसे? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक पल भी नहीं चाहती हूँ। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने ना तुमसे पहले ही कहा था कि बहुत पछताओगे, लेकिन तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मुझे समझ में नहीं आया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? कभी कभी कुछ लोगों के साथ अलग तरीके से खेलना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास करोड़ों का लिक्विड कैश होना जरूरी है, जिसके लिए विराज को मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा। और अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाए तो रास्ते पर आ जाएगी। तभी विराज को पता चलेगा कि वो मिस दिया सिंघानिया के बिना कुछ नहीं है। मिस्टर विराज, ये फाइल मिस सिंघानिया ने आपको देने के लिए बोला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही मिस दिया से आपका डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देकर हम सबको शॉक कर दिया। थोड़ी देर पहले तक मुझसे बुरा बर्ताव करने वाले मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही बदल गए। सबको देख लूंगा, और दिया सिंघानिया तुझे भी। मिस्टर विराज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले का सब कुछ भुला करके मिस दिया से एक बार हमारे लिए बात कर सको तो हम ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक, मुझे पता था दिया मेरी बात कभी नहीं टालेगी। वो तो आज गुस्सा थी, इसलिए थोड़ा ड्रामा हो गया। उसके दिल में मेरे लिए जगह अभी भी बाकी है। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आज रात को उससे बात कर लूं। देखा, इसकी अकड़ कम नहीं होगी। हालांकि इसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, फिर भी देखो इसका रुआब उतना ही है। कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आप तीनों को मुझसे शादी करनी है, तो बताओ अपने बारे में कुछ। मैं इस देश का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम से बहुत डरता हूँ। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो वो मेरी दोनों टांगे और दोनों हाथ तोड़ देंगी, तो हमें तो शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ पैर ना टूटे, तुम्हें इसके लिए मुझसे शादी करनी है? नो वे। मुझे मेरे पापा ने धमकी दी है, तो मैं अपनी होने वाली वाइफ के बिना यहाँ से जा नहीं सकता। तुम दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। निसिया, आपको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो फिर क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम्हें नहीं लगता ये सवाल बहुत जल्दी पूछा जा रहा है? अभी हमें मिले कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम शादी तक पहुंच गए। मैं इतना बड़ा फैसला कुछ मिनटों में नहीं लेने वाली। निसिया, मैं आपके लिए ना रुकने के लिए भी तैयार हूँ। ज्यादा हंस मत। मुंबई में मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। दिया सिंघानिया, आर्यन जिंदल और वो दो, इन दोनों को भी घुटने पे ला सकता है। मुझे तो लगता है कि दिया के साथ जो लड़का है वो ढोंगी है। अब पर्दाफाश जल्दी ही करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ तो ठीक है ना,
जिसके बारे में आप बता रहे थे, उनसे मिलने के लिए अभी चलते हैं ना? बिल्कुल। बस आपके पापा का एक मैसेज आया है, अब देखना। हेलो बेटा, ड्राइवर्स के लिए कांग्रेचुलेशंस। सभी विराज किसी काम का नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए 3 अच्छे लड़के ढूंढे। तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लो और आगे बढ़ जाओ। आई विश ऑल द बेस्ट बेटा। वापस लौटने के बाद मिलते हैं। लव यू। पापा भी ना हमेशा मेरी टेंशन में रहते हैं। तो आपने क्या सोचा है? सुना नहीं तुमने? 7 दिन का वक्त है। अब तुम लोगों के पास 7 दिन है मुझे इम्प्रेस करने के। इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे ना अभी शादी कर लोगी। कैसे कैसे है हमारा रिश्ता पुराना? था तो। Excuse me now. Sir, message. Urgent. It's very urgent. We have to leave now. दिस इज इम्पोर्टेंट। आई हैव टू गो। अगर तुम परमिट करो तो। थैंक यू सो मच। Congratulations बेटा, मुझे पता था कि तुम ये डील जरूर जीत के आओगे। और खुशी, ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जब से मेरे घर में आई हो सब अच्छा ही हो रहा है। अब तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। मॉम, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों बेटा? मैंने तो शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। इनफैक्ट मैंने तो खुशी के लिए डायमंड की ज्वेलरी भी बनवा ली है। खुशी, अब तुम फटाफट मेरी बहू बन के आ जाओ। अगर मैंने ये शादी की तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों से निकल जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मॉम, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया की वजह से मिला है। दिया? वो कहाँ से बीच में आई? 2 कौड़ी की औरत तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिला सकती है विराज? हाँ बेटा, कोई गलत फहमी हुई होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया की वजह से नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खुशी के पापा की वजह से तुम्हें मिला। मॉम, ये जो भी है वो दिया की वजह से। इनफैक्ट जो खुशी के पापा के पास है वो भी दिया की वजह से। इसलिए अब मैं खुशी के साथ शादी नहीं कर सकता। जी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन शादी नहीं। होश में तो हो ना विराज तुम? क्या कह रहे हो तुम? बिना शादी के साथ में रहना किसको कहते पता है ना? मैं अब भी अपने पापा को फोन करती हूँ। शायद वो भी तुम्हें यही सजेस्ट करेंगे। What nonsense! हेलो पापा, ये विराज क्या कह रहा है? विराज जो कह रहा है सही कह रहा है। उससे ज्यादा उलझते मत बैठो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वही बात, अब ज्यादा सोचना बंद करो। कल हमारी सक्सेस पार्टी, मिलकर एंजॉय करते हैं। ये सब किस लिए? इस सब के बदले में हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट? वो दिया सिंघानिया और उसका वो 2 टके का बॉयफ्रेंड 1 नंबर का फरेब है। उसने भरी महफिल में हमारी इज्जत की धज्जा उड़ा दी है। अपने आप को एम्पायर ग्रुप का सुपीरियर बोल रहा है, और वो भी आपके होते हुए झूठ बोल रहा है। इंपीरियल ग्रुप का सुपीरियर? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ सर, आप देश के सबसे रिचेस्ट ग्रुप हैं और आप ही के नाम का गलत इस्तेमाल कर कोई फरेब कर रहा है और दिया सिंघानिया उसका सपोर्ट कर रही है। आप ही दोनों को उनकी औकात बता सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे ना? क्या? बस कीजिए बॉस, आज आपने बहुत पिए। जूही, मुझे ना मेरे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे इतना कहा कि विराज से शादी मत कर मत कर मत कर, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। और उसके बदले में मुझे क्या मिला? डिवोर्स। बॉस ये कल की बात है, आज का सोचो। आज कितना अच्छा था। आपने विराज को क्या अच्छा सबक सिखाया। विराज को तो तुमने क्या जम के थप्पड़ मारा है ना, मजा ही आ गया। पर जूही, मैंने पापा का नाम तो मिट्टी में मिला दिया ना।
इस वक्त यहाँ? मुझे दिया से कुछ बात करनी है। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। नो ऑफेंस, बट वो मुझे रोक नहीं सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहते हो ना? दिया, मुझे सब पता है, सब लोग मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। दिया लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। शट अप! मुझे पता है कि सब लोग मुझसे मेरे पैसों के लिए ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए ना हैंगओवर की टैबलेट्स लेकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी कर रहे हो ना? अरे जवाब दो। चुप कर खड़े हो? दिया, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस क्या बस? क्या हुआ? दिया देखो देखो, दिया अपने आप को संभालो, तुमने बहुत पी लिया। मैंने बहुत पी लिया? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है? ओ मिस्टर, अभी तुम्हारी और मेरी शादी हुई नहीं है, तो तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते हो। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी। दिया, बात समझने का ट्राई करो। अगर तुम दुबले पर उठ गई तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की? मैंने? वाह, देखो कौन किसे क्या कह रहा है। मैं कल रात को ना तुम्हें संभालने आया था और तुमने मेरी इज्जत लूट ली। छी, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें कल होश भी था? हाँ वो तो है, पर सर मेरा अभी भी दुख रहा है। हाँ, इतनी पीजो ली थी तुमने। अब पता नहीं वो तुम्हें डाइवोर्स का गम था या अपने पति को जेल कराने की खुशी। आई डोंट नो। वैसे ये लो, पी लो, तुम्हारे हैंगओवर में हेल्प करेगा। तुम ना अपने कपड़े पहनो और जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें दरवाजे से निकलता हुआ देख ले, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कर रहा हूँ मैम, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। पर ये जूही कहाँ है? आपकी जूही ने हमें कमरे में बंद कर दिया और वो खुद बाहर चली गई। क्या मतलब जूही को पता है कि हम दोनों अकेले रात भर इस कमरे में थे? जूही को ही पता है। किसी और को पता भी मत लगने देना प्लीज। जल्दी करो, कपड़े पहनो, जाओ। मैं तो पहन रहा हूँ, तुम भी तो तैयार हो जाओ। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपना देखो, ठीक है? नाखून सड़ गए हैं या उनमें नेल फंगल हो गया, पीले काले नाखून दिखाने में भी शर्म आ रही है तो सावधान हो जाए, नहीं तो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा और उंगली तक गवा दोगे। आयुर्वेद में एक नुस्खा है जो नाखून को सिर्फ 3 दिन में ठीक कर देगा, जो है नेल फंगल रिपेयर ऑयल, जो नाखून की जड़ में जाकर नेल फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म करता है और स्किन को भी ठीक करता है। पहले ही दिन के इस्तेमाल के बाद फर्क खुद महसूस होगा। इसमें 100% आयुर्वेदिक और जूही, तुम दोनों यहाँ? हमें मिस दिया से कुछ बात करनी है। नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकते, वो सो रही है। नहीं मिल सकते मतलब? अरे उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया मिलने के लिए। कॉल? जी हाँ, कॉल। उन्हें ना आदत है वो नींद में कॉल करने की। What do you mean आदत है? वो ना बहुत कुछ नींद में करती है। कभी कभी तो खाना बना के वो सो जाती है और फिर सुबह उठ के वही खाती है। अरे लेकिन उन्होंने खुद मुझे बुलाया है। मिस दिया, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है।
जाता है, लेकिन हिलाने के अच्छा, तो ये दो बंदर आए हैं। अरे यार, इन लोगों ने यहाँ तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उल्टा बढ़िया हो जाएगा, ये दोनों बंदर ना लीक से बाहर हो जाएंगे और हम दोनों। क्या? निकलो पहले यहाँ से। अच्छा मैं चला जाऊंगा, लेकिन ना मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं जब भी तुमसे डेट के लिए पूछूंगा तो मुझे कभी ना नहीं कहोगी। बोलो मंजूर है? जल्दी सोचो, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? मजबूरन हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोलिए। शुगर के लिए मैं एक औषधि बता रहा हूं जो व्हाट्सअप। अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है, इसलिए हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, राइट? नजदिया, क्या ये गलत नहीं है? आपको हम तीनों के साथ एक साथ मिलना था। आप ऐसे किसी एक से अकेले नहीं मिल सकती हैं। नहीं नहीं, तुम लोग बहुत गलत समझ रहे हो। वो आर्यन तो अभी आया है कमरे में, क्योंकि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसके लिए मैंने तुम्हारा दरवाजा नहीं खोला। वो क्या है ना, मैंने और मिस दिया ने सुबह की पहली चाय साथ नहीं पी। तो मिस दिया, नजदिया, हम आपको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आर्यन तू हमसे बचेगा नहीं। इसका बदला तो तुझसे जरूर लेंगे। तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं देख लूंगा। अच्छा छोड़ो, तुम लोग ये सब बातें छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को क्या बात करनी थी मुझसे? मिस दिया, आपने हमें धोखा दिया। धोखा दिया? आप अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के टच में हैं और उन्हें बिजनेस में उनका सपोर्ट कर रही हैं, राइट? नहीं, मैं विराज के टच में नहीं हूँ। रियली? क्या ये? अरे विराज की पार्टी का इनविटेशन? आपके सपोर्ट के बिना विराज ये कॉन्ट्रैक्ट जीत ही नहीं सकता है। मैंने 599 रुपए में 2 पैंट्स ली और मेरे रूममेट ने चुपचाप बिना बताए अपने लिए भी ऑर्डर कर ली। जब किसी को चुपके से कॉपी। बट ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैंने कैंसिल करवा दिए थे ना। बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही विराज ग्रुप को दिया है। बट तुमने ऐसा क्यों किया? कल उसका बर्ताव देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पर क्यों? बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसे मिल गया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे ना, वो अरेंज नहीं कर पाएगा। और तब वो भीख मांगते हुए हर जगह जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। तभी उसको आपकी वैल्यू समझ आएगी। सॉरी बॉस, आप अगर मुझे सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैं वापस नहीं लूंगी। जूही, मेरी एब्सेंस में ना तुमने सिंघानिया ग्रुप पर मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, तो मैं कुछ भी करके तुम्हारे किसी भी डिसीजन पे डाउट नहीं कर सकती। थैंक यू बॉस। अब आप देखना कैसे वो अपने किए की सजा भुगतेगा। लेकिन इस इनविटेशन का क्या करें अब? मुझे लगता है हमें पार्टी अटेंड करनी चाहिए। दिया, आप क्या करना चाहती हो? मेरे पास उस लूजर के लिए कोई वक्त नहीं है, और ना ही मैं वक्त निकालना चाहती हूँ। मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाली। मैंने 299 रुपए से लेकर 2000 रुपए। जूही, तुमने मीटिंग के लिए ये जगह क्यों चूज करी है? तुम्हें पता है ना यहाँ पे विराज की पार्टी चल रही है। अपने दुश्मन पर नजर रखने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के बाद विराज ग्रुप के तेवर ही अलग हो, पर उसे ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद उसे मार्केट से कोई लोन नहीं देने वाला है। उसके बुरे दिन ना आज शुरू होने वाले हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें, जू, जिससे एक बार नफरत कर लेती हूँ उसे छोड़ती ही नहीं हूँ। सब आपसे सीखा है बॉस। हाँ? हेलो, ओके, मैं अभी आती हूँ। बॉस, मुझे अर्जेंटली एक चेक साइन करना है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा। दिया, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की?